इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा 2020 काउंसलिंग के बारे में। जोसा क्या है? जोसा है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये क्या करती है? ये आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज जो होते हैं, उनमें सीट एलोकेशन का जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है वो जोसा कंप्लीट करती है। तो क्या इसका शेड्यूल है और कैसे सीट एलोकेशन की प्रोसीजर होगी, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं जोसा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो नोटिफिकेशन क्या है। ये है इवेंट्स का शेड्यूल जो जोसा ने नोटिफिकेशन निकाला है। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या है ये आगे जाकर के हम लोग इस नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सितंबर 11। सितंबर 11 का जो डेट है वो जेई मेंस रिजल्ट के लिए चूज किया गया है। तो जेई मेंस का रिजल्ट सितंबर 11 को डिक्लेयर किया गया। उसके बाद आती है जेई एडवांस की एग्जाम। जिन लोगों ने जेई मेंस क्वालिफाई किया होगा उन्होंने जेई मेंस एडवांस का एग्जाम दिया। और जेई एडवांस का जो रिजल्ट है वो 5 अक्टूबर को डिक्लेयर हुआ। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसके बाद से पूरी प्रोसीजर काउंसलिंग की शुरू होगी। कैसे? जिन लोगों ने एडवांस क्वालिफाई कर लिया होगा उनका रिजल्ट आ जाएगा और वो लोग ट्रिपल आईआईटीज जो होंगे उन आईआईटीज में वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और जो लोग एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो एनआईटी के लिए क्वालिफाई हैं, वो ट्रिपल आईटीज के लिए क्वालिफाई हैं और वो साथ ही साथ जीएफटीआईज के लिए भी क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो जीएफटीआई में भी वो एडमिशन ले सकते हैं। ये तो हमारी एक बात हुई। अब ये प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होगी? तो 6 अक्टूबर को कैंडिडेट जो होंगे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कैसी होगी? जिन लोगों ने एडवांस को क्वालिफाई कर लिया है वो तो आईआईटीज के लिए उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऐसा होगा कि वो आईआईटी को भी चॉइस फिलिंग में ले सकते हैं। और जिन लोगों ने एडवांस क्वालिफाई नहीं किया है उनको आईआईटी के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। फिर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एएटी। एएटी मतलब जो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उन लोगों के लिए है। वो कब से स्टार्ट करेंगे? वो 11 अक्टूबर से चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 12 अक्टूबर को मॉक सीट एलोकेशन होगा फर्स्ट। और 14 अक्टूबर को मॉक सीट सेकेंड एलोकेशन होगा। अब ये मॉक सीट फर्स्ट एलोकेशन और सेकेंड एलोकेशन में आपको सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि किस तरह से आपने जो सीट लॉक की है वो आपको मिलेगी। अगर आपको नहीं लेनी है तो उसको किस तरह से, अगर आपको लेनी है तो किस तरह से फ्रीज करना है, नहीं लेनी है तो कैसे उसको स्कीप करना है, फ्लोट करना है या उसको स्लाइड करना है। ये सारी प्रोसीजर आपको मॉक सीट एलोकेशन जो होगा उसके अंदर समझ में आ जाएगी। उसके बाद 15 अक्टूबर से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर जोसा एंड्स। मतलब 15 अक्टूबर को ये चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन जो होगा वो एंड हो जाएगा। 16 अक्टूबर को डाटा रिकन्सिलेशन होगा और 17 को सीट एलोकेशन हो जाएगा। किसका? राउंड 1 का। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर सीट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उनको सीट एलोकेशन 17 अक्टूबर को हो जाएगा। अब इन केस आपको सीट एक्सेप्ट करनी है तो आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं जिसमें ये सारी प्रोसीजर होगी, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड और रिस्पांस बाय कैंडिडेट टू क्वेरी। जो भी क्वेरी होगी कॉलेज की उसको आपको फुलफिल करना होगा 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। ये आपके पास राउंड 1 का सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद में 21 अक्टूबर को आपको जो भी सीट मिली है वो सारी तो डिस्प्ले हो जाएगी। बट जो सीट्स अवेलेबल बची है, मतलब अगर इन केस आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी है और आप राउंड 2 में जाना चाहते हैं तो आपको अवेलेबल सीट्स दिखाई जाएगी 21 अक्टूबर को। और उसके बाद राउंड 2 का एलोकेशन करा जाएगा। ये शाम को 5 बजे सीट एलोकेशन राउंड 2 का हो जाएगा। तो राउंड 2 में आपको सीट अवेलेबल होती है, नहीं होती है, जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है। अगर अवेलेबल होती है तो आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और अगर अवेलेबल नहीं होती है और अब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे जो मेरी चॉइस के कॉलेजेस थे वो तो फिल हो चुके हैं, अब मैं चाहता ही नहीं हूँ इस काउंसलिंग में रहना, तो आप सीट विड्रॉल कर सकते हैं या एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस इसमें से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद
फिर से राउंड 2 में जो सीट्स एलोकेट हुई है, जो अवेलेबल सीट्स हैं, उसकी लिस्ट डिस्प्ले कराई जाएगी और राउंड 3 स्टार्ट किया जाएगा। राउंड 3 में भी सेम यही प्रोसेस की जाएगी। इसी तरह से राउंड 4 पे चलेंगे। राउंड 3 जो होगा वो 26 अक्टूबर शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और सीट एलोकेशन 26 अक्टूबर को मिल जाएगी। उसके बाद 27 अक्टूबर जिनको सीट एलोकेट हो गई है वो वही प्रोसीजर करेंगे, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। और अगर उन्हें विड्रॉल करना है तो वो विड्रॉल कर सकते हैं 27 से 29 अक्टूबर के बीच। उसके बाद 30 अक्टूबर को राउंड 4 के लिए सीट एलोकेशन होगा। उसी तरह से अक्टूबर 31 से नवंबर 1 के बीच आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं तो 2 नवंबर से पहले विड्रॉल कर सकते हैं। फिर राउंड 5 होगा। राउंड 5 में सीट एलोकेशन होगा। तो ये राउंड 5 के लिए 3 नवंबर है। और राउंड 5 में अगर आपने सीट एक्सेप्ट की तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। अगर राउंड 5 में आपने सीट एलोकेट नहीं आपने एक्सेप्ट नहीं की है तो आप यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं और चाहे तो 6th राउंड में जा सकते हैं। लेकिन 6th राउंड में जाने के बाद फिर आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको सीट विड्रॉल करनी है तो आपको 5th मतलब एग्जिट ऑप्शन जो है वो केवल राउंड 5 तक ओपन रहेगा। इसके बाद फाइनल राउंड मतलब 6th राउंड है। 6th राउंड में अगर आपको सीट एलोकेट हो जाती है तो आप इस एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन जो है वो फिजिकल मोड एट एडमिटिंग और एलोटेड इंस्टीट्यूट्स ओनली। लेकिन यहाँ पर एक और साथ में नोटिस में एडिशन किया गया है कि इन केस द सिचुएशन डज नॉट परमिट द फिजिकल प्रेजेंस कैंडिडेट्स एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट अबाउ प्रोसेस विल बी डन ऑनलाइन। मतलब हो सकता है कि ये प्रोसेस ऑनलाइन हो जाए। अगर उस समय की सिचुएशन इसको परमिट नहीं करती है तो ये प्रोसेस ऑनलाइन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज की काउंसलिंग कंप्लीट होगी। हालांकि हर बार 7 राउंड होते हैं, इस बार 6 राउंड रखे गए हैं। पॉसिबिलिटी है अगर ये सीट्स इसके बाद भी कोई सीट्स वैकेंट रहती है तो स्पेशल राउंड काउंसलिंग की जाती है और स्पेशल राउंड के अंदर भी सीट्स जो बची हुई होती है उनके एलोकेशन किए जाते हैं।